नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज की इम्पोर्टेंट क्विक रिवीजन चलते चलते की मुहिम के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि टॉपिक काफी जटिल टॉपिक भी है और आजकल जो इसके टॉपिक के प्रश्न पूछ रहे हैं थोड़े अलग वे में पूछ रहे हैं। तो आज का जो अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान की जनगणना 2011 के महत्वपूर्ण जो डेटा की पॉइंट लिए हैं, प्लस अभी वीडियो का पेपर हुआ अधीनस्थ बोर्ड के 4th ग्रेड के जो पेपर हुए थे 6 पेपर, साथ ही साथ में पटवार का जो पेपर हुआ और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ वो आरपीसी का। तो इन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन जनगणना के पूछे गए हैं, मैंने तकरीबन 30 एक क्वेश्चन वो लिए हैं ताकि एक आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार का पूछ रहा है। और जो क्वेश्चन पूछे हैं उसी के अकॉर्डिंग छोटा छोटा मैंने की पॉइंट तैयार किए हैं ताकि चलते चलते आप इस टॉपिक को अच्छे से बेहतर तैयार कर सको। क्योंकि बाकी टॉपिक सारे अच्छे तैयार कर लिए आपने, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जहां पे आपको लूज लग रहा है कि हम यहाँ से छोड़ सकते हैं, इस टॉपिक को छोड़ें तो क्या करें। तो ये टॉपिक छोड़ना नहीं है, अच्छे से आपका अच्छा हो जाएगा, दी बेस्ट हो जाएगा। थोड़ा क्लास लगा लेना, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, साथ साथ में क्वेश्चन के माध्यम से पीछे जो पूछे गए हैं उनसे भी आपका डाउट है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे। जो साथी नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके अपने परिवार का हिस्सा बन जाइएगा, क्योंकि स्टिल एग्जाम तक आपको इसी प्रकार से चलते चलते की कड़ी के अंदर शानदार मेन फैक्ट मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान की जनगणना के बारे में। मेन जो की पॉइंट है उस की पॉइंट के संदर्भ में राजस्थान की जनगणना की बात करेंगे, टोटल है कितनी? 6,85,48,43,7 है और 6,85,48,43,7 है। यह विश्व की जनसंख्या का तो 1% है। और भारत की पूछा जाएगा, भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? 5.67% है। तो भारत की कुल जनसंख्या का 5.67%, वर्ल्ड की कुल जनसंख्या कितना है? 1% आ जाएगा। और हमारी 2011 के अकॉर्डिंग इतनी जनसंख्या आ जाएगी। राजस्थान का घनत्व कितना पूछे तो ऊपर का कितना आ जाएगा? 200 का। राजस्थान में 2001-2011 की बिटवीन जो दशक के वृद्धि रही कितनी? 21.3% की रही है। राजस्थान का साक्षरता कितनी रही है? 66.10%। और राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 928 प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी? 928। तो मेन अपने की पॉइंट पढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो जनसंख्या, इसकी एक ट्रिक पढ़ेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या। तो बच्चे बोल देते हैं कि जय जानू, तो जय जानू, तो जय जानू सर्वाधिक जो पढ़ेंगे तो कहां पे? जय जानू के अंदर जय पढ़ेंगे। मैं तो जयपुर का नाम आएगा, तो नंबर 1 पढ़ेंगे कौन सा? जयपुर। और जयपुर की जनसंख्या कितनी है? 66.26 लाख। जयपुर कितनी है? 66.26 लाख। बाकी में देखेंगे तो 36 आ रही है। एक प्रश्न बनेगा कि राजस्थान में 50 लाख जनसंख्या वाले कितने जिले हैं? तो सिंगल एक ही जिला है और वह कौन सा है? जयपुर है। जयपुर से जयपुर आ जाएगा। फिर जे से कौन सा? जोधपुर 36.83 लाख। ए से कौन सा? अलवर 36.74 लाख। और एन से कौन सा? नागौर 33.07 लाख। और यू से कौन सा? उदयपुर 30.68 लाख है। तो राजस्थान के अंदर ये जिले आ जाएंगे जहां पे सर्वाधिक जनसंख्या है। और राजस्थान में जो जनसंख्या जो कम है ना, राजस्थान जनसंख्या जो कम है तो उसमें पढ़ेंगे जे पी एस और बी आ जाएगा, इसका बी बू आ जाएगा, इसका कौन सा? रा आ जाएगा। तो जेपीएस से बुरा याद कैसे करेंगे? न्यूनतम जनसंख्या तो सबसे पता है कि सबसे कम जनसंख्या कहां पे? जैसलमेर में है, 6,70,000, 6.70 लाख राजस्थान जनसंख्या। फिर नंबर दूसरा कौन सा? प्रतापगढ़ है। तो प्रश्न ये बनेगा कि राजस्थान में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले कितने जिले हैं? तो 2 ही जिले हैं, एक तो कौन सा? जैसलमेर, एक कौन सा? प्रतापगढ़। 50 वाले एक जिला, 10 लाख से कम वाले 2 जिले आ जाएंगे, एक जैसलमेर एक प्रतापगढ़ है। फिर कौन सा? सिरोही 10 प्लस आ गया, बूंदी 11 आ गया और 11.57 आ गया। याद कैसे करेंगे? बच्चे बोल देते हैं कि जो जेपी जो सर हैं वो बुरा मान जाते हैं। जेपी सर है जनसंख्या कम होने से, जनसंख्या कम होने पे पीएम सर है बुरा मान जाते हैं, जेपी सर बुरा मान जाते हैं। जेपी सर बुरा, जे से जैसलमेर, पी से प्रतापगढ़, सर से सिरोही, सर से सिरोही, बू से बुरा, रा से कौन सा है? राजसमंद आ जाएगा। अब आगे चलेंगे। राजस्थान में 50 लाख जनसंख्या वाले कितने जिला है? एक ही जिला है, जयपुर। राजस्थान में 30 लाख प्लस वाले कितने जिले हैं राजस्थान के अंदर? तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, जयपुर हो गया, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। तो एक तो आएगा जयपुर, फिर कौन सा? जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, जानू आ जाएगा, JANU।
तो यहाँ पे आई जाएगा 10 लाख से कम दो ही जिले आ जाएंगे, एक तो कौन सा जैसलमेर, एक कौन सा प्रतापगढ़। जैसलमेर कितनी है 6.70 आ जाएगी और 8 पॉइंट कुछ प्रतापगढ़ की आ जाएगी। राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितना है 75.1% हमारी क्या है ग्रामीण जनसंख्या है। राजस्थान के अंदर नगरीय जनसंख्या कितनी है 24.9% हमारी सिटी की जनसंख्या है। राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या है कितनी 5.15 करोड़ हमारी ग्रामीण जनसंख्या है, जबकि शहरी जनसंख्या कितनी है 1,70,00,000 हमारी क्या है सिटी की जनसंख्या है। अब देखिएगा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पे है और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहां पे है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पे है तो यहां पे JANU। तो ग्राम के अंदर क्या जानू, गांव के अंदर जानू पड़ेंगे। जे से कौन से जयपुर, ए से अलवर, एन से नागौर, यू से कौन सा उदयपुर। तो सर्वाधिक ग्रामीण संख्या JANU। लेकिन न्यूनतम जो ग्रामीण जनसंख्या वाले जो जिले पड़ेंगे तो न्यूनतम में कौन सा आ जाएगा जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही। जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही। जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही। जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले हैं। अब राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, तो आपको पता है सर्वाधिक राजस्थान की महानगर हमारी जो सिटी है वो कौन सी जयपुर है। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहां पड़ेंगे जयपुर के अंदर है। तो जयपुर अक्सर दो जिलों की कहते हैं जयपुर जोधपुर जिलों का नाम अक्सर बढ़ाता है जयपुर जोधपुर कोटा, जयपुर जोधपुर कोटा, जयपुर जोधपुर कोटा। तो नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 जोधपुर, नंबर 3 कोटा, नंबर 4 अजमेर। राजस्थान में न्यूनतम जो शहरी जनसंख्या हमारी कहां पे है तो नंबर 1 प्रतापगढ़, नंबर 2 डूंगरपुर, नंबर 3 जैसलमेर, नंबर 4 कौन सा बांसवाड़ा। अब आगे राजस्थान में लिंग आधारित जनसंख्या की बात करेंगे 2011 के अकॉर्डिंग, तो उसमें पुरुष कितने हैं 51.86% और महिला कितनी है 48.14%। पुरुष है 51.86 और महिला कितनी 48.14%। अब आपसे पूछा जाएगा 0 से 6 आयु वर्ग का जो बच्चों का शिशु का हमारा जो पढ़ेंगे जनसंख्या का रेशो वो क्या है। तो राजस्थान की टोटल जनसंख्या में हमारी कुल जनसंख्या के अंदर 100% जनसंख्या में जो शिशु है यानी कि तो टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हैं 15.54% है। टोटल हमारी जनसंख्या में जो शिशु यानी कि जो बच्चे हैं वो कितने हैं 15.54% है। अब बात करेंगे उसमें से मेल की बात करें कितने हैं 52.95 है और गर्ल्स की बात करेंगे कितने हैं 47.05% है। शिशु का सर्वाधिक परसेंटेज, तो सर्वाधिक जो बच्चे हैं शिशु जो सर्वाधिक है वो कहां पर जैसलमेर के अंदर, शिशु जो सबसे कम है वो कहां पे गंगानगर के अंदर। तो शिशु का न्यूनतम जो परसेंटेज है वो श्री गंगानगर का, शिशु का न्यूनतम परसेंटेज कहां पे श्री गंगानगर का। शिशु का सर्वाधिक जो परसेंटेज वो कहां पे है तो जैसलमेर के अंदर है। न्यूनतम कहां पे पड़ेंगे गंगानगर का। नंबर 2 कौन सा है सर्वाधिक में बाड़मेर का और न्यूनतम में नंबर 2 कौन सा जाएगा कोटा का आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट है बाल लिंगानुपात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेन क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की मुहिम पर अभियान चल रहा है और ये सबसे बड़ा इफेक्ट भी है। तो देखिएगा बाल जो लिंगानुपात है 0 से 6 आयु एज वर्ग का, जैसे राजस्थान का लिंगानुपात आप देखोगे 928, 1 948, 1 923, 1 पढ़ेंगे 888 है। तो यानी कि 0 से 6 एज का कितना है 888 आ जाएगा। राजस्थान का एससी का कितना है 923 आ जाएगा। राजस्थान में एसटी का कितना है 948 आ जाएगा और राजस्थान का जो लिंगानुपात वो कितना आ जाएगा 928 आ जाएगा। तो राजस्थान का 0 से 6 एज वर्ग का जो लिंगानुपात है 888 है। लेकिन सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो कहां का बांसवाड़ा का और न्यूनतम जो लिंगानुपात वो कहां का झुंझुनू का है। नंबर 2 फिर बात करें दूसरा कौन सा प्रतापगढ़ है, बांस प्रतापगढ़ भील, बांस प्रतापगढ़ भील। तो पहला बांसवाड़ा है, दूसरा कौन सा प्रतापगढ़, तीसरा कौन सा भीलवाड़ा है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। न्यूनतम जो लिंगानुपात कहां का है झुंझुनू का, सीकर का और करौली का। ये मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लगा रहा हूं, सर्वाधिक इसके क्वेश्चन पूछने की प्रायोरिटी है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ भीलवाड़ा, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ भीलवाड़ा है। झुंझुनू है सीकर करौली, झुंझुनू सीकर करौली की फैक्ट है 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना है, ऑप्शन दिखते आपका प्रश्न सही हो जाएगा वहां पे। अब चलेंगे ग्रामीण लिंगानुपात, राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात। ये प्रश्न पिछली बार रीट में ये भी पूछा गया था इसमें 4th ग्रेड के एग्जाम के अंदर। राजस्थान में शहरी लिंगानुपात कितना है 874, ग्रामीण कितना है 892 है। तो राजस्थान में टोटल पढ़ लिया आपने पढ़ेंगे बच्चों का कितना है 88 है,
8। लेकिन इसमें पढ़ेंगे ग्रामीण, तो राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना 892, राजस्थान का शहरी बच्चों का लिंगानुपात कितना है 874 है। तो ग्रामीण कितना 892 है। सर्वाधिक जो ग्रामीण कहां पढ़ेंगे बांसवाड़ा में, वैसे सर्वाधिक बाल पढ़ेंगे कहां पे बांसवाड़ा में, सर्वाधिक ग्रामीण कहां पढ़ेंगे बांसवाड़ा के अंदर आ जाएगा। लेकिन राजस्थान में वैसे कम पढ़ेंगे तो झुंझुनू के अंदर है, वैसे कम कौन सा झुंझुनू आ जाएगा। तो सबसे कम जो बाल ग्रामीण बाल लिंगानुपात कहां का झुंझुनू का आ जाएगा। अब देखो शहरी की बात करेंगे तो राजस्थान में शहरी जो बाल लिंगानुपात है कितना है 874 है। लेकिन सर्वाधिक कहां पे और कम कहां पे, तो सर्वाधिक शहरी जो बाल लिंगानुपात है वो तो कहां पे है नागौर के अंदर है, और सबसे कम कहां पे धौलपुर के अंदर। राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात कहां का धौलपुर का आ जाएगा। तो सबसे कम जो पढ़ेंगे तो वो कहां पे आ जाएगा धौलपुर का आ जाएगा, जो कितना है 841, और नागौर कितना है 907 आ जाएगा। अब बात करेंगे राजस्थान के अंदर लिंगानुपात की बात करेंगे तो राजस्थान का लिंगानुपात राजस्थान का लिंगानुपात कितना है 928। राजस्थान का लिंगानुपात पढ़ेंगे कितना आ जाएगा 928 है। तो राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। और अब बात करेंगे राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है डूंगरपुर का है, जो कितना है 994। और राजस्थान में सबसे कम जो लिंगानुपात है वो किसका है धौलपुर का है। तो राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किसका धौलपुर का। राजस्थान में सर्वाधिक जो लिंगानुपात किसका डूंगरपुर का आ जाएगा। राजस्थान में 2 नंबर जो जिला पढ़ेंगे जो सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है, 3-3 जिलों के जोड़े आ रहे हैं, ध्यान रखना है, सिंगल नहीं पूछेगा, 3-3 जिलों में जोड़े आएंगे। तो नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे डूंगरपुर आ जाएगा, नंबर दूसरा राजसमंद आ जाएगा, नंबर तीसरा पाली आ जाएगा, फिर प्रतापगढ़ है। वापिस पढ़ेंगे नंबर 1 डूंगरपुर, नंबर 2 राजसमंद, नंबर 3 पाली, नंबर 4 कौन सा प्रतापगढ़ आ जाएगा। लिंगानुपात कम होगा तो डीजे कैसे बजेगा, डीजे कैसे बजेगा हम कह सकते हैं तो डी से कम पढ़ेंगे, कम डीजे कैसे बजेगा, डी से कम पढ़ेंगे तो डी से धौलपुर, जे से जैसलमेर, के से करौली, बी से भरतपुर है। तो यहां पढ़ेंगे सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो डूंगरपुर राजसमंद प्रतापगढ़, डूंगरपुर राजसमंद पाली प्रतापगढ़, डूंगरपुर राजसमंद पाली प्रतापगढ़, डूंगरपुर राजसमंद पाली प्रतापगढ़ है। वहां पे डी जे कब, डी से धौलपुर, जे से जैसलमेर, के से करौली, बी से कौन सा भरतपुर आ जाएगा। राजस्थान का लिंगानुपात है कितना 928। अब बात करेंगे हमारा जो ग्रामीण लिंगानुपात राजस्थान का वो कितना है। तो राजस्थान का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो कितना 933 है। तो सर्वाधिक जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो किस जिले का है पाली का है 1003। ये सर्वाधिक कहां का पाली का 1003। राजस्थान में जो न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो कहां पे आ रहा है धौलपुर का आ रहा है। वैसे राजस्थान का कम धौलपुर का है, न्यूनतम 0 से 6 एज वर्ग में भी धौलपुर का आ रहा है। राजस्थान के अंदर राजस्थान में न्यूनतम जो लिंगानुपात पढ़ेंगे ग्रामीण के अंदर वो भी कहां का आ रहा है धौलपुर का ही आ रहा है। बाकी सर्वाधिक में पाली के बाद 2 जिले पढ़ो तो एक बार नजर डाल लेना। अब बात चलते हैं राजस्थान का शहरी लिंगानुपात। तो राजस्थान का शहरी जो लिंगानुपात है वो कितना है 914, और वो 914 है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो शहरी लिंगानुपात है वो कहां का टोंक का है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक का है 985, और राजस्थान में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात किसका जैसलमेर का 807। अब बात करते हैं राजस्थान में अनुसूचित जनजाति। राजस्थान के अंदर अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासियों की बात करेंगे, उनका लिंगानुपात कितना है वो 948 है। तो राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 948 है, और जनजाति का और अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है वो 923 है। राजस्थान में एसटी का सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पे डूंगरपुर के अंदर है 1000/1000। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो लिंगानुपात पढ़ेंगे डूंगरपुर का आ रहा है। लेकिन राजस्थान में सबसे कम जो अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात आ रहा है वो कहां पे आ रहा है धौलपुर के अंदर आ रहा है 842। अब बात करेंगे एससी का। तो राजस्थान में एससी का लिंगानुपात कितना है 923 है। राजस्थान में सर्वाधिक एससी का लिंगानुपात कहां पे राजसमंद के अंदर आ रहा है, और सबसे कम कहां पे आ रहा है धौलपुर आ रहा है। तो ऑलमोस्ट सभी में कम में कौन सा धौलपुर ही आएगा। एससी के अंदर कम धौलपुर के अंदर है, एसटी में कम धौलपुर के अंदर है। 0 से 6 एज वर्ग के अंदर सबसे कम बाल लिंगानुपात धौलपुर का आ रहा है। राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात भी धौलपुर का ही आ रहा है, ऑलमोस्ट सभी में कम में धौलपुर ही आ रहा है। अब करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखो दशकीय वृद्धि क्या होती है, यानी कि 2001 में जनगणना हुई और इसके बाद 2011 में हुई। इन 10 सालों में जो वृद्धि या कमी है, 10 सालों में जो जनसंख्या वृद्धि या कमी है
उसको क्या बोलते हैं, दशकीय वृद्धि कहते हैं। और राजस्थान की दशकीय वृद्धि कितनी रही है, 21.3% रही है। लेकिन ज्यादा किसकी रही है, बाड़मेर की रही है, ज्यादा बाड़मेर की 32.5 रही है। राजस्थान में न्यूनतम दशकीय वृद्धि रही है 10%, कहां की, गंगानगर की रही है, गंगानगर की रही है। तो ये बहुत बार प्रश्न आता है, बहुत ही बार पूछेगा, बहुत ही बार पूछेगा कि राजस्थान का पेट प्रश्न आ जाए, दशकीय वृद्धि है कितनी, तो 21.3%। लेकिन ज्यादा 32.5%, ज्यादा 32.5% कहां की, बाड़मेर की, बाड़मेर बाढ़ आ गई, बाड़मेर बाढ़ आ गई कह सकते हैं। तो बाड़मेर के अंदर दशकीय वृद्धि इतनी हुई कि बाड़मेर आ गई यहाँ पे। राजस्थान के अंदर न्यूनतम जो पड़ेगा कहां पे, गंगानगर के अंदर है। ये तो बहुत बार पूछ लिया, अभी पूछा गया था। नंबर 2 भी देखना है, गंगानगर के बाद दूसरा जिला कौन सा, झुंझुनू है। तो गंगानगर के बाद दूसरा जिला पूछे तो झुंझुनू है। बाड़मेर, बाढ़ के बाद दूसरा जिला पूछेगा तो कौन सा, जैसलमेर आ जाएगा। तो ये 2 जिले और भी देख लेना, तो बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, झुंझुनू, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, झुंझुनू। हुई कितनी, 21.3, 32.5 बाड़मेर की, 10% किसकी, गंगानगर की है। और अब है जनघनत्व, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2001 में कितना था, 165 था। और अब कितना हो गया 2011 के अंदर, 2011 में क्या हो गया, 200 हो गया। यानी कि अब क्या वृद्धि हुई है। तो हमारे अब क्या इसमें वृद्धि दर्ज हुई, कितनी, 35 की वृद्धि दर्ज हुई है। प्रश्न पूछा गया था। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व नंबर 1 है जयपुर का 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर। नंबर दूसरा कौन सा है, भरतपुर का। नंबर तीसरा कौन सा, दौसा का। तो ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम के अंदर कि राजस्थान में 500 प्लस जो जनसंख्या घनत्व है वो कितने जिले हैं, 2 जिले हैं, जयपुर भरतपुर, जयपुर भरतपुर, जयपुर भरतपुर आ रहा है 500 प्लस वाले। और इसके पश्चात हम बात करेंगे राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका, जैसलमेर का। न्यूनतम जैसलमेर का, बीकानेर का, बाड़मेर का। तो राजस्थान में 100 से कम, तो राजस्थान में 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले तो कितने जिले आएंगे, 3 ही जिले आ रहे हैं 100 से कम वाले। नंबर 1 जैसलमेर, कितने बंदे रहते हैं, 17 व्यक्ति रह रहे हैं। बीकानेर में कितने रह रहे हैं, 78 व्यक्ति रह रहे हैं। और बाड़मेर में कितने आ रहे हैं, 92 व्यक्ति आ रहे हैं। तो 100 से कम वाले 3 जिले, 500 प्लस वाले 2 जिले आ रहे, 595, 505, 595 किसका, जयपुर का। 500 भरतपुर कितना, 505 में भी होना चाहिए शायद, तक ये कंफर्म और कर लेंगे, 505 503 के बीच में है। बाकी ज्यादा गैप दिक्कत नहीं है, अगर दौसा का 502 होता तो दिक्कत मान सकते थे यहाँ पे, तो 503 में भी चल जाएगा इतना। अब इसके बाद चलते हैं साक्षरता। तो राजस्थान की लिटरेसी साक्षरता की बात करेंगे। राजस्थान की साक्षरता में पिछली बार रीट के मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, साक्षरता में कौन शामिल होते हैं। साक्षरता में 7 वर्ष या इससे अधिक वालों को साक्षरता में शामिल किया जाता है। राजस्थान की साक्षरता है कितनी, तो 66.1% राजस्थान की साक्षरता रही है 2011 के अकॉर्डिंग। अब प्रश्न ये बनेगा, सर्वाधिक साक्षरता, ये राजस्थान में साक्षरता में 75% प्लस वाले कितने जिले, हमारे 2 जिले हैं। तो एक तो कौन सा, कोटा है जो कि 76.6% है। दूसरा कौन सा, जयपुर 75.5% है। जासी न्यूनतम है जासी, जालोर है 54.9%, सिरोही 55.3%। तो जालोर 54.9%, सिरोही 55.3% आएगा। सर्वाधिक शहरी साक्षरता, तो राजस्थान में शहरी साक्षरता कितनी रही है, 79.70% रही है। ग्रामीण साक्षरता कितनी रही है, 61.44% रही है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता की बात करेंगे वो कहां पे, उदयपुर के अंदर है। सबसे कम शहरी साक्षरता कहां पे, नागौर के अंदर है। इसी प्रकार से सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता कहां पे, झुंझुनू के अंदर है। और न्यूनतम कहां पे, वो सिरोही के अंदर आ रही है। अब राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता कितनी है, 79.2%। और महिला कितनी है, 52.12%। इसको मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं क्योंकि शिक्षा का एग्जाम है, तो साक्षरता तो पढ़ना है, लिंगानुपात पढ़ना है, दोनों फैक्ट अच्छे से पढ़ना है। साक्षरता लिंगानुपात का प्रश्न पढ़ सकता है। पुरुषों का कितना हो गया, 79.2%। महिला कितनी हुई, 52.12% हो गई। अब देखिएगा, राजस्थान के अंदर अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे। तो राजस्थान के अंदर अनुसूचित जनजाति की मैं बात करूंगा, तो राजस्थान में अनुसूचित जनजाति कुल है कितनी, 12 जनजातियां हैं। 12 जनजातियों की बात करेंगे। राजस्थान की 100% हमारी जो जनसंख्या है 6,85,48,43,7 के अंदर एसटी अनुसूचित जनजाति कितने परसेंटेज है, 13.5। या प्रॉपर देखा जाए ना तो वैसे ये इतने हैं, 13.48% है। मैंने इसको राउंड फिगर कर दिया, 13.5% कर दिया। राजस्थान की टोटल जनसंख्या में एसटी कितने हैं, 13.5% है। लेकिन सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति है वो संख्या की बात करेंगे, वो संख्या की दृष्टि से एक जिले में
संख्या की दृष्टि से वो कहां पे है, उदयपुर और बांसवाड़ा के अंदर है, उदयपुर बांसवाड़ा के अंदर है। और न्यूनतम कहां पे आ रही है, बीकानेर और नागौर के अंदर। अब बात करेंगे अनुसूचित जनजाति किस दृष्टि से, आपको पूछेगा परसेंटेज या परसेंटेज या अनुपात की दृष्टि से। तो अनुसूचित जनजाति परसेंटेज या अनुपात की दृष्टि से ज्यादा कहां पे है, तो परसेंटेज पूछेगा तो परसेंट में क्या होती है, डंडियां होती है, परसेंट में डंडियां होती है, डंडियां बिंदियां होती है, डंडियां होती है, तो डंडियों वाले जिले आ जाएंगे। बांस में क्या डंडी है, बांस में बांस क्या डंडे है, डंडा, डंडे के ऊपर क्या लगी है, बिंदी लगी है। डूंगरपुर में डांग क्या डंडा है, डंडे के ऊपर क्या लगी है, बिंदी लगी है, तो दोनों डंडे वाले आ जाएंगे, दोनों बिंदी वाले आ जाएंगे, बांसवाड़ा डूंगरपुर यहाँ पे आ ही जाएगा। अब न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम में कहां पे नागौर आ रहा है, फिर कौन सा आ रहा है, बीकानेर आ रहा है। बीकानेर की बात करेंगे 0.31% है, बीकानेर सॉरी नागौर कितना 0.31% है, बीकानेर कितने 0.33% है। बांसवाड़ा की बात करेंगे 76.38% है, डूंगरपुर कितना 70.80% है। अब बात करेंगे राजस्थान की जनसंख्या में एक चीज और रहेगी, एससी की बात पूछ ले, राजस्थान की जनसंख्या में एससी कितने परसेंटेज है, 17.8% है। तो राजस्थान की टोटल जनसंख्या में अनुसूचित जाति है 17.8%, अनुसूचित जाति का परसेंटेज ज्यादा है वो कहां पे, श्री गंगानगर जिले के अंदर है। न्यूनतम की बात करेंगे राजस्थान के अंदर है तो कहां पे, डूंगरपुर जिले के अंदर है। अनुसूचित जाति संख्या की दृष्टि से ज्यादा कहां पे, जयपुर जिले के अंदर आ रही, राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान के अंदर अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 923 आ रहा है। तो टोटल जनसंख्या में 900 कितनी है, ये 17.8% है, और एसटी कितनी है, 13.5% आ रही है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन जो अभी पूछे गए, ये क्वेश्चन जरूर देख लेना आप लोग, क्वेश्चन से प्रश्न आने के पूरे चांसेस है। अब जो प्रश्न पूछे गए हैं अभी 4th ग्रेड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे, तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग राजस्थान का शहरी लिंगानुपात है वो कितना था, 928, 933, 943, 914। तो अभी मैंने जस्ट पीछे करवाया था, तो राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था, 914 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर। इसी प्रकार से ये प्रश्न फिर 4th ग्रेड में आया कि भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है। तो सबसे कम जो लिंगानुपात राजस्थान का है ना, तो किसका है, धौलपुर का, और डूंगरपुर का तो क्या सर्वाधिक है, लेकिन धौलपुर का क्या है, सबसे कम आ जाएगा। इसी प्रकार से 4th ग्रेड में फिर प्रश्न पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग राजस्थान का जनसंख्या घनत्व तो पिछले के मुकाबले क्या है, घटा या बढ़ा वगैरह है। तो हमने पढ़ा था कि पीछे 165 था 2001 में, और 2011 के अंदर कितना हो गया, 200 हो गया। तो जो वृद्धि हुई वो कितनी हुई है, 35 की हुई है, तो ये क्या हो गया, बढ़ा है। इसी प्रकार से फिर 4th ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग दिए गए विकल्प में से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। तो 75% साक्षरता अधिक है हमारे दो जिलों की, एक तो कोटा की, दूसरी जयपुर की। झुंझुनू, सीकर, बारां, गंगानगर की बात करेंगे, राजस्थान में साक्षरता दर ज्यादा पूछा जा रहा है। तो इसकी इन चारों की कंपेयर करेंगे ना, तो इन चारों में ज्यादा किसकी है, झुंझुनू की है। अगर 75% प्लस पूछते तो दो जिले आएंगे, 76.6 कोटा का, 75.5 किसका, जयपुर का जाता। लेकिन इन चारों में ज्यादा किसकी आ रही है, झुंझुनू की आ रही है। अब है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक थी। तो गांवों के अंदर, ग्रामीण गांवों के अंदर एससी की जनसंख्या जो ज्यादा रही है वो किसकी रही है, गंगानगर की, नागौर की, अलवर की, जयपुर की। गांवों के अंदर बात कर रहा है तो किसकी रही है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नागौर की रही है, नागौर की। अगर आपसे ये पूछे कि शहरी क्षेत्र पूछ ले, अगर यहां पूछ ले शहरी क्षेत्र में ज्यादा रही है, तो नंबर 1 कौन सा, श्री गंगानगर है, नंबर 2 कौन सा, जयपुर आ जाएगा शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण में कौन सा आ रहा है, नागौर आ रहा है। प्रश्न नंबर 6, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम थी। तो सबसे कम साक्षरता किसकी है, जालोर की, फिर कौन सी, सिरोही की। तो अलवर, जालोर, चूरू, जयपुर, तो उत्तर क्या आ जाएगा, जालोर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद में ये 4th ग्रेड का क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग राजस्थान की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या कितना है, तो 5.66% हमने पढ़ा। देखो विश्व की जनसंख्या का तो कितना है, 1% है, और भारत की जनसंख्या का 5.66%, वहां मैंने 5.67 बोला था, ये 5.66% कर लेना। और इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8, भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या
सबसे कम थी तो 6.70 लाख। तो सबसे कम किसकी है? जैसलमेर की 6.70 लाख। तो सबसे कम किसकी है? जैसलमेर की। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिसकी जनसंख्या 10 लाख से भी कम है, जैसलमेर और कौन सा? प्रतापगढ़ है। और अब बात करेंगे 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में बालक और बालिका 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात था वो कितना है? तो 892, 933, 911, 874। तो देखो भाई ये क्या पूछ रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में। तो ग्रामीण क्षेत्र में तो कितना है? 892। अगर यहाँ पूछते शहरी क्षेत्र का तो कितना होता? 874 होता। तो शहरी का पूछा 874 है, ग्रामीण कितना? 892 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अकॉर्डिंग निम्न में से किस जिले की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सबसे कम थी? तो हमने पढ़ा राजस्थान की दशकीय वृद्धि 21.3% रही है, और उसके अंदर राजस्थान की ज्यादा जो वृद्धि रही और जो कम वृद्धि रही उसकी मैं बात करूंगा। तो ज्यादा किसकी रही है? 32.5, और सबसे कम 10%। तो सबसे ज्यादा कहां की रही है? बाड़मेर की। और सबसे कम किसकी रही है? तो श्री गंगानगर की। तो किस जिले में वृद्धि दर सबसे कम थी? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? श्री गंगानगर आ जाएगा यहाँ पे। नंबर 2 झुंझुनू होता है वहां पे, और बाड़मेर के बाद कौन सा होता? जैसलमेर होता है यहाँ पे। अब है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता 75% से अधिक थी? तो 2 जिले हैं, कोटा 76.6% है, जयपुर 75.5 है। तो उत्तर क्या जाएगा? कोटा। कितना? 76.6%। नेक्स्ट, भारत की जनगणना के अकॉर्डिंग राजस्थान के किन निम्नलिखित जिलों में सबसे कम महिला साक्षरता दर कम से? तो सबसे कम महिला साक्षरता जालोर की, फिर सिरोही की है। तो नंबर 1 जालोर है, उसके बाद दूसरा जिला कौन सा है? सिरोही। तो नंबर 1 जालोर, फिर कौन सा? सिरोही। राजस्थान, भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना था? तो 0 से 6 एज वर्ग का जो बाल लिंगानुपात राजस्थान में कितना है? 8 आ जाएगा। भारत की जनगणना के अकॉर्डिंग 2011 से 2001 से 2011 तक राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन परसेंटेज सबसे अधिक रहा? तो ये रहा बाड़मेर का, और बाड़मेर के बाद किसका रहा है? जैसलमेर का। कम पूछता तो गंगानगर का, फिर किसका? झुंझुनू का जाता। नेक्स्ट, इसके बाद में भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज शहरी जनसंख्या के मुकाबले अधिक था? ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज शहरी के मुकाबले अधिक था। डूंगरपुर, झालावाड़, पाली, जैसलमेर। तो राइट आंसर क्या बनेगा? डूंगरपुर। ये क्वेश्चन पूछा गया 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का दूसरा सबसे अधिक घनत्व दर्ज हुआ है? तो हमने पीछे पढ़ा था 500 प्लस वाले 2 ही हैं। एक तो 500 प्लस वाले 2 पढ़े थे, 595, और एक 503 या 505 के बीच हमने पढ़ा था। तो एक जयपुर, एक कौन सा? भरतपुर। एक जयपुर, एक कौन सा? भरतपुर। दूसरा जिला कौन सा आ रहा? भरतपुर आ रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान, अरे ये प्रश्न गलत आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग राजस्थान की शहरी जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या के संबंध में लगभग कितना परसेंटेज थी? तो ग्रामीण आपने पढ़ी 75, और शहरी जनसंख्या कितनी है? 75% है, सॉरी 25%। तो कितनी आ जाएगी? 25%। सिंपल सा आंसर। और अगला क्वेश्चन, 2011 में राजस्थान की टोटल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? ये एससी का पूछ रहा है, और एक एसटी का, दोनों देख लेना। तो एससी का पूछा जाए तो कितना है? 17.8, और एसटी कितना है? 13.48%। तो कितना? 17.8। तो ये 17.8 है, और एसटी कितनी है? 13.48%। ठीक है, 12.38 लाख क्या है? एसटी है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से राजस्थान का, ये प्रश्न है परिचालक में, राजस्थान का कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका? जैसलमेर का। कितना? 17। राजस्थान के 3 ऐसे जिले हैं जहां का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, और 2 ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 प्लस है, जयपुर और इधर भरतपुर। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साक्षरता दर सर्वाधिक है? डूंगरपुर, जालोर, सिरोही और जयपुर। तो किस क्षेत्र में साक्षरता दर ज्यादा है? तो कहां पे? जयपुर के अंदर ही, यहाँ पे 75.5%। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। अवरोही क्रम के अंदर है, ज्यादा फिर कम फिर कम कम। ये आता पशु परिचर एग्जाम के अंदर है, तो आपने पढ़ी लिया। 595 जयपुर का आ रहा है, और 505 3 भरतपुर का आ रहा है, 2 1 2 1 8 2।
इसके बाद है आ रहा है 438 किसका आ रहा है, अलवर का आ रहा है 2 1 4 3। 438 किसका आ रहा है, अलवर का आ रहा है, 438 अलवर का 2 1 4 3। तो राइट आंसर क्या बनेगा, 2 1 2 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3, ये बनेगा इसका। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक थी। बाड़मेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, ये मैंने पीछे कर लिया। 76.6, तो कोटा की है 76.6। ये आया था पशु परिचर एग्जाम के अंदर। निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना में राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया। देखो 1971 में लिंगानुपात कितना था, 911। तो 1971 में लिंगानुपात 911 था। 1981 में कितना था, 919 था, 919। 2001 की जनगणना में कितना था, 921 था। और अब 2011 में कितना है, 928। तो सर्वाधिक जो दर्ज किया गया है वो किस में दर्ज हुआ है, 2011 वाली में हुआ है। वो कितना हुआ है, 928 हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की शहरी जनसंख्या का परसेंटेज उसके कुल जनसंख्या का सर्वाधिक था। तो जयपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर। तो राइट आंसर आ जाएगा कोटा आ जाएगा, तकरीबन 60%। नेक्स्ट 2001 से 2011 के दशक में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो मैंने पढ़ लिया 32.5 किसकी, बाड़मेर की रही है। 32.5 बाड़मेर की रही है। ये क्वेश्चन आया पशु परिचर एग्जाम के अंदर। और अगला क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग राजस्थान के किस जिले की साक्षरता की दर सबसे अधिक रही है। तो दौसा, टोंक, चूरू, कोटा। तो उत्तर क्या आ जाएगा, कोटा आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 2011 के अकॉर्डिंग राजस्थान राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले में है। तो कहां पे है, डूंगरपुर के अंदर है। वो कितना, 994। सबसे कम कहां पे, धौलपुर में। तो सबसे कम धौलपुर में, ज्यादा डूंगरपुर के अंदर है। और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 2001 से 11 के बीच के दौरान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही। तो गंगानगर की रही है। कितनी रही है, 10%। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या राजस्थान से कम थी। तो राजस्थान से जो कम थी ना, तो यम राजस्थान से कम थी। तो देखो हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, है ना, और कौन सा, बिहार। 1 2 3 4 5 6 और राजस्थान। तो ये 6 की तुम्हारे से ज्यादा है। यहाँ राजस्थान 7वां क्रम आ रहा है। तो यहाँ पे उत्तर क्या जाएगा, इससे भी ज्यादा है, ज्यादा आंसर क्या जाएगा, ओडिशा आ जाएगा। उत्तर क्या बनेगा, ओडिशा। और अगला क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग ये प्रश्न आया था अभी एग्जाम के अंदर, एपी एग्जाम में। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग राजस्थान के कितने जिलों की कुल जनसंख्या में 50% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की थी। तो वो है 3 जिले। तो 3 जिले कौन कौन से, तो हम यहां पढ़ेंगे डूंगरपुर, हम यहां पढ़ेंगे बांसवाड़ा, और जिला कौन सा, उदयपुर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। और अगला क्वेश्चन फिर पूछा गया था एपी एग्जाम के अंदर, 2011 में राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर क्या थी। 61.1, 61.4, 61.9, 79.7 है। तो उत्तर क्या रहेगा, 61.4। तो इक्वेशन करवाने का मेन पर्पज यही था, एक ताकि आजकल जो प्रश्न पूछ रहा है 4th ग्रेड एग्जाम में, पशु परिचर में, पटवार में, वीडियो परिचालक भर्ती में, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज, जो पैटर्न है ना, उसी पैटर्न के इर्द गिर्द प्रश्न आएंगे। बस वो क्वेश्चन को देख लो, वही क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सीटें कम है और एक जो जटिल पार्ट है वो आपको जंप दिलाएगा, ना जाने कितने बच्चों से आगे। इजी वाले कर दोगे, लेकिन ऐसा जटिल तो पार्ट है, अगर आप क्वेश्चन वहां करते हो तो आप कई बच्चों से आगे जाओगे। और एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल है। तो आगे जो टॉपिक आपका डिमांडेड है कमेंट में कर देना। क्लास कैसी लगी बताइए जरूर। थैंक यू। मस्त रहें, व्यस्त रहें। 28 डेज अपने पास हैं, जी जान लगा दीजिए, झोंक दीजिए अपनी ताकत को। वर्ष 2026 के अंदर राज के सेवा में अपने को चयन होना है। मिशन फतेह फतेह।